राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं बताऊंगी तुम्हें योग परंपरा में प्राणायाम। आसनों का सबसे बड़ा जो गुण है वो है कि सहज है, साध्य है और सर्वसुलभ है, यानी कि सभी के लिए आसान है। हमसे उनके गुण गिनाने को कहा जाए तो हम कहेंगे कि जो योगासन होता है वो एक ऐसी व्यायाम पद्धति है कि जिसमें न कौड़ी का कोई खर्च होता है, न किसी साधन सामग्री की आवश्यकता होता है और किसी चीज़ को उठाने, धकेलने, खींचने, पकड़ने, दबाने का भी कोई भी काम नहीं है। और साथ ही साथ न इसमें खेल का मैदान चाहिए और यह शरीर के सुधार और विकास की सर्वथा स्वावलंबी प्रणाली है। दूसरा इसका लाभ क्या है कि योगासन अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान, सबल, निर्बल, स्त्री, पुरुष, विवाहित, अविवाहित सबके ही करने के योग्य है। इसमें वर्ण, जाति, समुदाय और राष्ट्र का भी कोई रोक टोक नहीं है। नंबर तीसरे का इसमें लाभ है कि जो पहले व्यायाम है और खेलों में जो है हृदय, फेफड़े और रक्त का जो संचार होता था वो उसका काम करने वाले जो अंग थे वे उन्हें अधिक परिश्रम करना पड़ता था, जो थक जाते थे। लेकिन आसनों में शरीर के अंगों पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता और न ही शक्ति का अपव्यय होता है, यानी कि शक्ति भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होती है। और दूसरा क्या लाभ है इसमें, आसनों में अगर मांसपेशियों को तानने, सिकोड़ने, ऐंठने वाली क्रियाएं करनी पड़ती है तो साथ ही साथ वो तनाव, खिंचाव दूर करने वाली भी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं, जिससे शरीर की थकान साथ के साथ ही मिटती रहती है और खर्च हुई जो शक्ति है वो तुम्हें वापस मिल जाती है। शरीर को शिथिल, आराम की दिशा में कर देने और सांस लेने की कला, शरीर और मन को तरोताजा करने और उनकी खोई हुई शक्ति की पूर्ति देने के लिए आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से भी ये बहुमूल्य वस्तु है, यानी कि योगासन भी और प्राणायाम भी। और योगासनों से भीतरी जो हमारी ग्रंथियां होती है वे अपना काम अच्छी तरह से कर सकती हैं और युवावस्था बनाए रखने तथा वीर्य रक्षा में ये बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। इसलिए प्राणायाम, योगासन ये जरूरी ही करने चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि हम पूरा दिन भले ही काम करते रहें, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। और योगासनों से जो पाचन संस्था है ना वो भी पुष्ट होता है और जो पेट की सफाई होती है वो अच्छी तरह से हो जाती है। टाइम पर आदमी फ्रेश होने के लिए चला जाता है, ना गैस होती है, ना कब्ज रहती है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। योगासन जो है वो मेरुदंड की हड्डी को लचीला बनाने और खर्च हुई नाड़ी शक्ति की पूर्ति भी करते हैं। योगासन पेशियों को बल देते हैं और जो ऊपरी पेशियों में तनाव होता है उन्हें आदमी को दुबला और दुबले को मोटा, यानी कि जो मोटा आदमी है उन्हें पतला बना देती है और जो ज़्यादा दुबला है उन्हें वो मोटा, यानी कि ठीक संतुलन में बना देती है। योगासन स्त्री को शरीर रचना के विशेष अनुकूल है। उनमें जो सुंदरता है, सम्यक विकास है, सुघड़ता है, संतुलन है, गति, सौंदर्य आदि जैसे गुण उत्पन्न करते हैं। और योगासन से दिमाग भी काफ़ी तेज रहता है और धारणा शक्ति को नई स्फूर्ति मिलती है। योगासन श्वास क्रिया का नियम रखते हैं और हृदय और फेफड़े को जो है वो शक्ति प्रदान करते हैं और जो हमारा रक्त है उसे शुद्ध करते हैं, मन में स्थिरता लाते हैं और संकल्प शक्ति को हमारी बढ़ाते हैं। और इसके लाभ हैं कि जो योगासन होते हैं वे मनुष्य को संयमी और आहार विहार है, यानी कि हमारा खान पान है उसके माध्यम से भी अनुकरण करने वाला बनाते हैं। इसलिए मन और शरीर को संपूर्ण रूप से और स्थायी रूप से वे स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इसलिए हमें रोजाना योगासन जरूर करने चाहिए, चाहे हमें आधा घंटे का समय मिले, लेकिन करना ही चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।